दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे चाल और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती ने जो चली है, उसको लेकर काफी उठापटक हो रही है और काफी चर्चा हो रही है। मायावती कभी अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल देती हैं। आकाश आनंद के बाद जो अब अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी से छुट्टी कर दी। कुछ सवाल है कि आखिर भाई भतीजावाद से बाहर जा रही है बहुजन समाज पार्टी, या फिर कोई नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि आकाश आनंद को हटाने के बाद आनंद कुमार को भी हटाए पार्टी से और अब नेशनल कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल को बनाया है। तो जिस तरह की यूपी की राजनीति रही है और खासकर मायावती की राजनीति दलित वोटों को लुभाने की, ऐसे में सवाल ये भी है कि रणधीर बेनीवाल कौन, साथ ही मायावती अपने परिवार से दूर क्यों जाना चाहती है और उनके परिवार में आखिर है कौन कौन, इसे ही समझना जरूरी है। क्योंकि मायावती की राजनीति अब तक दलित वोटों की रही। मायावती लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और इस वजह से काफी हैरानी भी हो रही है लोगों को। रणधीर बेनीवाल की बात करें तो उन्हें अपने भाई आनंद कुमार की जगह पर पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। मायावती के लिए बीएसपी को आगे बढ़ाने में अब रणधीर बेनीवाल कितने कारगर होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितना आगे पार्टी को बढ़ा पाते हैं, कितना पार्टी के लिए कर पाते हैं। लेकिन चर्चा रणधीर बेनीवाल की जरूर हो रही है। अब जब रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मायावती के दिशा निर्देश में काम करेंगे। अब रणधीर सिंह बेनीवाल सहारनपुर के हैं और बेनीवाल जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस हिसाब से देखें तो राजनीतिक सफर में बसपा के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, यूपी में बसपा के लिए जमीनी स्तर पर काम भी करते रहे, इसकी चर्चा भी होती रही और खासकर जाट बहुल क्षेत्रों में वो काफी सक्रिय रहे। अब वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मायावती के परिवार की अगर बात करें तो आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर आनंद कुमार और रामजी गौतम को नियुक्त किया था। आनंद कुमार आकाश आनंद के पिता हैं और आनंद कुमार और रामजी गौतम बहुत पहले से ही पार्टी में सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं। तो अब ये समझते हैं कि मायावती के परिवार में कौन कौन है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ और गौतम बुद्ध नगर के दादरी के बादलपुर में दलित जाटव परिवार में हुआ और पिता प्रभुदास गौतम बुद्ध नगर में ही सरकारी कर्मचारी, मां रामरती गृहिणी थी। मायावती 6 भाई और 2 बहनें। प्रभु दयाल के सरकारी नौकरी के कारण उनका पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी के झुग्गी झोपड़ी जेजे कॉलोनी में पली बढ़ी मायावती और दयाल दंपति और उनके बच्चे भी साथ रहे। मायावती के भाई बहनों की बात करें तो सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष टिट्टू, राजू, राजकुमार और अशोक आनंद, मुन्नी और सरस्वती हैं। ये उनके परिवार में भाई बहन के नाम है। अब हालांकि मायावती के भाई आनंद कुमार अन्य भाई बहनों की तुलना में सबसे ज्यादा चर्चा में भी रहते हैं। आनंद कुमार मायावती के छोटे भाई हैं और वह पहले क्लर्क की नौकरी करते थे, लेकिन बाद में उस नौकरी को छोड़कर खुद का कारोबार भी शुरू कर दिया। अब बहुत ही कम लोग ये भी जानते हैं कि मायावती के बचपन का नाम चंद्रावती। 1975 में दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से मायावती एलएलबी की पढ़ाई की, मतलब लॉ की, और इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद से ही बीएड की डिग्री ली। कुछ समय तक बतौर शिक्षिका उन्होंने काम किया। 1977 में मायावती की कांशीराम से मुलाकात हुई। इसके बाद कांशीराम उनसे मिलने घर गए और बस इसके बाद मायावती की राजनीति में एंट्री हो गई और फिर मायावती राजनीति करने लगी। अब धीरे धीरे राजनीति में एंट्री के साथ ही कदम बढ़ते गए। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रही,
पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी तो वो 1995 में यूपी के सबसे युवा और पहली दलित सीएम बनी। इसके बाद 1997 में 3 महीने के लिए सीएम बनी, 2002 में तीसरी बार और 2007 में चौथी बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद उनकी राजनीति ढलान पर रही, वोट बैंक भी धीरे धीरे घटते गए। सत्ता की चाबी हाथ लगी तो अपने भाई आनंद कुमार को भी साथ ले लिया था। आनंद कुमार को मायावती के बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई मायावती के द्वारा। फिर ऐसे ही भाई और भतीजा में पार्टी आगे बढ़ी और गिरी। आनंद कुमार के दो बच्चे हैं, जिसमें एक आकाश आनंद और एक ईशान आनंद। आकाश आनंद लंदन से पढ़ाई किए और यहीं मुलाकात हुई उनकी प्रज्ञा सिद्धार्थ से। इसके बाद दोनों के बीच शादी हुई और ये शादी हुई 26 मार्च 2023 को। आकाश आनंद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से शादी किए गुरुग्राम में। उसके बाद ये रिश्ता बंधा और फिर सिद्धार्थ की भी राजनीति में एंट्री हुई। 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर ईशान आनंद नजर आए। लंदन से पढ़ के लौटे ईशान पर फिलहाल बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी थी, तो वह सियासत से दूर नजर आए। आकाश आनंद को राजनीति में लाना था, तो फिर आकाश आनंद धीरे धीरे बाद में राजनीति में आए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने अपनी करियर की शुरुआत डॉक्टरी से की और 2008 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और राजनीति का रुख किया। बसपा से जुड़ गए और फिर बसपा प्रमुख मायावती ने उनके राजनीतिक सफर को मजबूती दी। 2009 में उन्हें विधान परिषद एमएलसी का सदस्य बना दिया। इसके बाद 2016 से 2022 तक अशोक सिद्धार्थ राज्यसभा सांसद भी रहे और कभी मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले अशोक सिद्धार्थ हाल ही में पार्टी से बाहर भी कर दिए गए। अब इस हिसाब से देखें तो मायावती ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, उन्हें बसपा से सस्पेंड कर दिया। उसके बाद बचे थे आकाश आनंद। आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बचे उनके भाई आनंद कुमार, उन्हें भी पार्टी से बाहर निकाल दिया। 2027 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले की राजनीति की रणनीति जो तैयार की जा रही है, उसे ऐसा लगता है कि अब सिर्फ दलित वोट बैंक से ही मायावती का काम नहीं चलने वाला, इसलिए एक नई प्लान तैयार कर रही है। प्लान में क्या कुछ शामिल होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।